क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट पर बिना टिकट बिना आईडी सिर्फ चेहरे से आप स्कैन होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यही तकनीक अब हर जगह है, रेलवे स्टेशन, ट्रैफिक, चौराहे, स्कूल और सीसीटीवी। सवाल ये नहीं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेज है, सवाल ये है क्या सरकार अब आपके चेहरे से आपकी हर हकीकत ट्रैक कर सकती है। और क्या आपको पता भी है, ये सिर्फ सर्विलियंस नहीं, ये अनसीन डिजिटल कंट्रोल की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं आपके फेस ट्रैकिंग के बारे में। भारत में एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में एक फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लाया जो अब 25+ राज्यों के पुलिस सिस्टम से जुड़ चुका है। इसके अलावा डीजी यात्रा, CCTNS वाहन और कई प्राइवेट क्लब डेटाबेस भी इसी टेक्नोलॉजी से चल रहे। अब आपका चेहरा ही आपका आईडी बन गया है, लेकिन इस पर कोई सार्वजनिक बहस नहीं हुई। एनसीआरबी ने खुद आरटीआई में माना है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में एक्यूरेसी का खतरा है। इसके बावजूद यह तकनीक बिना कानून के विस्तार पा रही है। आज 1 करोड़ से ज्यादा चेहरे इस सिस्टम में स्कैन किए जा चुके हैं बिना जनता की जानकारी के। IFF की 2022 की रिपोर्ट कहती है इंडिया इज बिल्डिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एनी डेटा प्रोटेक्शन लॉ। इसका मतलब है आपका चेहरा सरकार के पास है और आप इसे डिलीट या अपोज भी नहीं कर सकते। यही सर्विलेंस चाइना और UAE देशों में भी की देशों की पहचान बन चुका है। इसका मतलब यह है कि आपका चेहरा सरकार के पास है और आप इसे डिलीट या अपोज भी नहीं कर सकते। यही सर्विलियंस चाइना और UAE देशों में भी देशों की पहचान बन चुका है। डीजी यात्रा से आप एयरपोर्ट पर तेज ट्रैवल कर सकते हैं बिना फिजिकल आईडी, लेकिन सवाल यह है कि आपका फेशियल डेटा कहां स्टोर हो रहा है, किसके पास है इसका एक्सेस, क्या आप उसे रिवोक कर सकते हैं। इसके टर्म एंड कंडीशन पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं देते। MIT और NIST जैसी संस्थाओं ने फेस रिकॉग्नाइजेशन एल्गोरिदम्स में रेशियल और जेंडर बेस पाए हैं। IFF ने भी 2023 की एक रिपोर्ट में बताया सिस्टम अक्सर महिलाओं और डार्क टोन लोगों को गलत मैच करता है। इसका सीधा असर निर्दोष लोगों पर शक के घेरे में आ सकते हैं। RTI से पता चला कि FRS फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को पुलिस विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और कुछ प्राइवेट एजेंसी एक्सेस करती है, लेकिन कोई अनफाइल्ड ओवरसाइट बॉडी नहीं है, मतलब मिसयूज को रोकने वाला कोई तंत्र नहीं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन आज फेशियल डेटा बिना यूजर्स कंटेंट कलेक्ट किया जा रहा है। और क्या ये उस राइट का उल्लंघन नहीं है? भारत के 100+ शहरों में AI इनेबल्ड CCTV लगाए गए हैं जो फेस कैप्चर करते हैं। इनका लिंकिंग NCRB और लोकल पुलिसिंग से है, लेकिन कोई सिटीजन ऑडिट नहीं हुआ अब तक। 2022 ने दिल्ली पुलिस FRS से 1100 लोगों की पहचान की। बाद में RTI से पता चला 70% लोग गलत पहचाने गए थे। बाद में RTI से पता चला इनमें से कुछ लोग गलत पहचाने गए थे। ये किसी मासूम को भी संदिग्ध बनाया जा सकता है। FRS सपोर्टर्स भी कहते हैं ये क्राइम रोकने की मदद करता है, लेकिन CAG और RTI रिपोर्ट्स कहती है जीरो अकाउंटेबिलिटी, नो मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इनोसेंट सिटीजन। यूरोप में GDPR जैसे कानून फेशियल डेटा को हाईली प्रोटेक्टेड मानते हैं। वहां बिना कंस्टेंट कोई भी स्कैन इलीगल है, लेकिन भारत में अब तक कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल पारित नहीं हुआ। कुछ राज्यों ने अब स्कूलों में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से अटेंडेंस शुरू कर दी है। बच्चों के डेटा का क्या हो रहा है, ये स्टोर कहां हो रहा है, कोई नहीं जानता।
बैंक्स, मॉल्स, गेट्स, सोसाइटीज अब फेशियल स्कैन को आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनका डेटा लीकेज प्रूफ सिस्टम क्या है? प्रेजेंट में कोई क्लियर ओपीटी आउट मैकेनिज्म नहीं है। डेटा का ऑनरशिप सरकार के पास चला गया है। आरटीआई फाइल करने के अलावा कोई सीधा रास्ता नहीं। सरकार फ्यूचर में एफआरएस को आधार के साथ लिंक करना चाहती है। इसका मतलब आपकी हर एक्टिविटी पर डिजिटल शैडो बन जाएगी। 2022 में फेस रिकॉग्नाइजेशन को लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज दाखिल हुआ है, लेकिन सुनवाई अभी तक लंबित है। सर्विलियंस वर्सेस सिक्योरिटी की बहस पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में यह तकनीक कानून से तेज दौड़ रही है। सवाल यह नहीं कि टेक गलत है, सवाल यह है कि हम इसके लिए तैयार है या नहीं। क्या आपको पता था कि आपकी तस्वीर आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है? हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया ऐसे ही सच उजागर करता रहेगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इसे अनदेखी निगरानी के बारे में जानकारी मिले। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल सरकारी आंकड़ों या आरटीआई और उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर सामाजिक मुद्दों पर उजागर करना है। हमारा मकसद किसी संस्था, व्यक्ति या सरकार को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,